अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान आया है। ग्वालियर में जहरीली शराब कांड पर बोले हैं ऊर्जा मंत्री। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। पहले भी मुरैना में घटना घटी, उसमें भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मेरी कलेक्टर और एसपी से बात हुई है। ऐसी घटना पर विराम लगना चाहिए। घटना घटे लेकिन तुरंत कार्रवाई हो, यही सरकार की संवेदनशीलता है। मैंने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद संबंधित दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का। ग्वालियर में जहरीली शराब कांड पर ऊर्जा मंत्री का बयान। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। साथ ही कहा पहले भी मुरैना में घटना घटी, उसमें भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा। जो घटना घटी है बहुत कष्टदायक है। पहले भी मुरैना में घटना घटी, उसमें लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और अभी भी सरकार की बिल्कुल स्पष्ट मंशा है माननीय शिवराज सिंह जी की कि किसी भी तरीके से, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो बिजली माफिया हो, ऐसे लोगों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई होनी है और कार्रवाई हो भी रही है। घटनाएं घटाने वाला घटना घटाता है पर उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा रहा है। कार्रवाई शासन कर रहा है। और ग्वालियर में भी जो घटना घटी, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेरी खुद एसपी और कलेक्टर से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बात हुई और ये तय हुआ है कि इस पे विराम लगना चाहिए। घटना घटे उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, यही सरकार की संवेदनशीलता को प्रकट करता है। यही ग्वालियर में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चलिए, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, लगातार जो है इस तरीके के बार-बार घटनाएं घट रही हैं। जहरीली शराब से हमने पहले भी देखा, मुरैना में कई मौतें हुई। मुरैना के पहले भी उज्जैन की बात की जाए, रतलाम की बात की जाए, वहां पर भी जहरीली शराब से कई लोगों की जानें गई हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है विराम ऐसी घटनाओं पर नहीं लग पा रहा है। अभी भी हमने ऊर्जा मंत्री को सुना, उन्होंने भी कहा कि ऐसी घटना पर विराम लगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े होते कि कोई कार्रवाई इस तरीके से ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका नतीजा है कि बार बार जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं। पुनः सवाल तो खड़े होते हैं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, जिस तरीके से जिला प्रशासन काम कर रहे हैं अलग अलग जिलों के। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करना तो लाजमी है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी समझनी होगी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दबाव है वो भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर रहता है। और जब अगर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं और उस दौरान अगर प्रशासन या जिला या पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने पर आतुर होता है या फिर जिस तरीके से लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं व्यवधान इसी वजह से पैदा होता है, क्योंकि राजनीतिक दबाव कहीं ना कहीं अधिकारियों को झेलना पड़ता है। और राजनीतिक दबाव के चलते ये बात भी सामने आती है कि कई बार जिन लोगों पर कार्रवाई यथास्थिति में होनी चाहिए थी, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो जाती है। और लगातार इन घटनाओं का सामने आना यही कारण है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो राजनीति है, मध्य प्रदेश की जो परिपाटी पहले दिनों में रही रहे, वो जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी तो उस तरीके से कार्रवाई कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल पाती और ये घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं पुनरावृत्त हो जाती हैं। तो इसको लेकर इसको रोकने के लिए जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री का बयान आया है कि उनका कि इन पूरी घटनाओं पर रोक लगना चाहिए और जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही है, तो सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा घटनाओं पर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सके, जिससे ये जरूर सामने आए कि जो लोग इन घटनाओं के पीछे रहते हैं उन घटनाओं का पर्दाफाश हो सके और ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश का से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके जो लोग मध्य प्रदेश की आबो हवा बिगाड़ने में लगे हैं या फिर जिस तरीके से माफिया लगातार काम कर रहा है, तो उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़े स्तर पर कार्रवाई होती है तो व्यवधान भी पैदा होता है और उसी व्यवधान के चलते इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। अगर कार्रवाई पूरी तरीके से की जाए तो ये बात को का साफ निकल सकता है कि जिस तरीके से जो मंत्री कहते हैं कि कार्रवाई कड़े रूप से होना चाहिए, कड़े रूप से हो और उसमें सहयोग भी सबका होना चाहिए, तभी इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा सकता है।
जी, शुक्रिया दुष्यंत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है शराब, जहरीली शराब से कई लोगों की मौतें हो रही हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर जो है ग्वालियर में जहरीली शराब कांड की घटना घटी है। उस पर ऊर्जा मंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर घटनाएं घट रही हैं लेकिन कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो, तो ही ऐसी घटनाओं पर जो है विराम लग सकता है। और ऐसी घटनाओं पर विराम लगना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जो है माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।